ये रेडी था। बिहाइंड क्लोज डोर्स ऑलमोस्ट 2 घंटों के लिए दोनों लीडर्स के बीच एक डिटेल्ड मीटिंग हुई और इस मीटिंग में 1 साल का पॉज डिस्कस हुआ, जहां अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर टैरिफ्स कम करके 47% कर दिए, which is still very high, but not as high as 140%. चाइना ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचने के लिए अग्री किया और अमेरिका से सोयाबीन खरीदना स्टार्ट किया। सोयाबीन और रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम चैप्टर 2 में समझेंगे। अब अप्रैल 2026 में ट्रम्प चाइना जाने वाले और वहां जाकर फर्दर डिस्कशंस होंगे। ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए इस मीटिंग को ग्रेट सक्सेस कहा। जब मीडिया ने पूछा कि 1 to 10 में आप इस मीटिंग को कितने नंबर दोगे, तो ट्रम्प ने कहा 12 out of 10, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन से भी मीटिंग अच्छी हुई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स मानता है कि मीटिंग में असली जीत चाइना की हुई है, क्योंकि जितनी बार ट्रम्प किसी भी दूसरे देश से ट्रेड टॉक्स करने गए हैं, वो कुछ देकर नहीं, कुछ लेकर ही लौटे हैं। इस बार चाइना हैज द विनिंग हैंड और ट्रम्प मीडिया को कुछ भी क्यों ना कहे, द ट्रूथ इज ही नोज दिस, और इसीलिए एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत होने जा रही है। मतलब चाइना और अमेरिका आने वाले समय में हर मुद्दे पर एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। स्पेस से लेकर एआई तक, हेल्थ केयर से लेकर ट्रेड तक, हर मुद्दे में इट विल बी चाइना वर्सेस अमेरिका, और ये पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग है। चैप्टर 2, ट्रम्प चाइना से डरता है। इस साल अप्रैल में ट्रम्प ने चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ्स लगाए। अप्रैल के महीने में ट्रम्प ने अनाउंस किया कि चाइना पर 54% टैरिफ्स होंगे। ट्रम्प को लगा था कि चाइना डर जाएगा और नेगोशिएट करने खुद चल के अमेरिका आएगा, लेकिन चाइना ने कुछ उल्टा ही किया। जितने टैरिफ अमेरिका लगा रहा था, उतने ही टैरिफ चाइना ने भी अमेरिकन गुड्स पर लगाए। एक दिन अमेरिका टैरिफ बढ़ाता तो दूसरे दिन चाइना, और ऐसा करते करते एक दिन दोनों देशों ने एक दूसरे पर 134% तक टैरिफ्स लगाए थे, which is ridiculous. Both the countries were bluffing. और अल्टीमेटली 12 मई को दोनों देशों ने टैरिफ्स पर 90 डे पॉज लगाया। अमेरिका ने टैरिफ्स 30% तक नीचे लाए और इंटरनेट पर एक मीम वायरल होने लगा, टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। यहाँ तक सबको पता है, बट माई क्वेश्चन इज वाई इज ट्रम्प स्कैर्ड ऑफ चाइना? ऐसे क्या कार्ड्स चाइना के हाथ में हैं जिससे वो बाजी जीत सकता है? द आंसर इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर REE 17 मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं और ये आपके सारे हाईटेक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी, यू नेम इट। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में REE बेस्ड मैग्नेट्स होते हैं। यानी ट्रम्प के लाडले इलॉन मस्क की टेस्ला इन्हीं REE पर निर्भर है। और सिर्फ कंज्यूमर्स की छोड़िए, डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री भी REEs के बगैर काम ही नहीं कर सकती। आसान भाषा में समझे तो REE के बगैर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आर इम्पॉसिबल। दुनिया का 69% REE प्रोडक्शन चाइना कंट्रोल करता है। प्लस माइन करने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसे तो 90% चाइना कंट्रोल करता है। दुनिया भर में यूज होने वाले 10 में से 9 परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना बनाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इन REEs पर चाइना की मोनोपोली है। रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेस करने में एनवायरमेंटल नुकसान होता है, तो कई सारे देश ये काम खुद नहीं करना चाहते, लेकिन चाइना को एनवायरमेंट से कोई लगाव है क्या? घंटा। आपको याद होगा कि ट्रम्प ज़ेलेंस्की को कह रहा था कि हमने आपको युद्ध के दौरान जो भी सपोर्ट दिया उसके बदले हमें यूक्रेन में रेयर अर्थ मिनरल्स माइन करने दे दो। शायद ट्रम्प भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि चाइना ये REE का कार्ड जल्द ही खेलने वाला है। लेकिन चाइना ने भी अमेरिका के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, क्योंकि एक टाइम अमेरिका माइनिंग तो कर लेगा, लेकिन प्रोसेसिंग का क्या, वो तो चाइना में ही करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में ट्रम्प इज स्कैर्ड, और डरने के बाद ट्रम्प ने वही किया जो उसे आता है और थ्रेट्स दे दी। उसने अगस्त के महीने में कहा था कि अगर चाइना हमें मैग्नेट्स नहीं देता तो चाइना पर 200% टैरिफ्स लगेंगे। ट्रम्प इन्हीं REE बेस्ड मैग्नेट्स की बात कर रहा था। चाइना कहता है उखाड़ ले जो उखाड़ना है। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अमेरिका के फार्मर्स चाइना पर बहुत ज्यादा रिलायंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये फार्मर्स जिन स्टेट से आते हैं वो सारे के सारे रेड स्टेट्स हैं। मतलब ये ट्रम्प के वोटर्स हैं, रिपब्लिकन सपोर्टर्स हैं, जिन्हें चाइना डायरेक्टली टारगेट कर रहा है ताकि ट्रम्प का वोटर बेस ही चला जाए। चलिए सोयाबीन का एग्जांपल लेते हैं।
जैसे ही ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ्स लगाने की बात शुरू की, चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया। अब ये लगती काफी छोटी सी बात है, लेकिन लिसन टू मी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा कहता है कि मई 2025 के बाद चाइना ने अमेरिका से सोयाबीन का एक दाना तक नहीं खरीदा। उन्होंने रातों रात ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे साउथ अमेरिकन देशों से सोयाबीन खरीदना स्टार्ट किया। जस्ट लुक एट दिस ग्राफ। व्हेन आई से कि चाइना ने अमेरिका से एक दाना भी सोयाबीन नहीं खरीदा है, आई मीन इट। चाइना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उनमें नेक्स्ट लेवल की यूनिटी है और इस यूनिटी से ट्रंप डरता है। एक और ग्राफ दिखाता हूँ। पिछले साल अमेरिका ने $24 बिलियन का सोयाबीन बेचा,